शून्य सोच का सार। सोचना सारे कष्ट का मूल कारण है। हम नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि वे हमारे सोचने का परिणाम है। हर चीज हमारे सोचने तक जाती है, इसलिए यह समस्या सुलझाने को बहुत सरल बना देती है। एक बार जब हमें एहसास हो जाता है कि हमारे सोचने के कारण ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो हम सोचने को छोड़ सकते हैं। सिर्फ ये करने से हम शांति, प्रेम और आनंद की अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आते हैं। जब हम अपने सोचने को शिथिल कर लेते हैं, तो इससे हमारे लिए वह स्थान उत्पन्न हो जाता है जिसमें सारे सकारात्मक भाव हमारे भीतर से सतह तक उत्पन्न और महसूस होते हैं। हम वास्तविकता में नहीं जीते हैं, हम वास्तविकता की अनुभूति में जीते हैं, जो हमारे खुद के सोचने से उत्पन्न होती है। सोचना हमारे अनुभवों का परिणाम नहीं, बल्कि उनका कारण है। हमारे मन के विचार तथ्य नहीं हैं। हमारे सोचने का हम पर नियंत्रण तभी होता है अगर हम इस पर विश्वास करते हैं। अगर हम कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, तो विचार में विश्वास को त्याग दें। हमारी भावनाएं सीधा फीडबैक और आंतरिक मार्गदर्शन सिस्टम है, जो हमें बताती है कि क्या हमें समझ का अभाव है या फिर हमें सत्य की पूर्ण स्पष्टता है। भावनाएं सत्य की अपनी समझ को गहरा करने का आमंत्रण है। हम जब नहीं सोचते हैं, तो हम प्रवाह में होते हैं। जब हम नहीं सोचते हैं, तो हम में और सृष्टि या सारे जीवन में कोई अलगाव नहीं होता। जब हम सोचते हैं, तभी हम में से खुद को अलग करते हैं और सारी चीजों से अलगाव महसूस करते हैं। अहम का जन्म। सोचना और विचार दो अलग अलग चीजें हैं। सोचना एक क्रिया है और इसमें हमारे प्रयास की जरूरत होती है, जिससे कष्ट उत्पन्न होता है। विचार संज्ञा है, जो हमसे उत्पन्न नहीं होते हैं और वे सृष्टि की ओर से दैवीय डाउनलोड हैं। हम सोचते हैं क्योंकि यह बचाव के लिए जीव वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ इसलिए सोचता है क्योंकि यह हमें जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह समृद्ध होने में हमारी मदद नहीं करता। ये हमारी सुरक्षा और जीवन रक्षा के बारे में ही चिंतित है, इसे हमारी संतुष्टि से कोई सरोकार नहीं है। सोचना हमें अपने सर्वोच्च स्व से दूर रखता है, क्योंकि यह हमारे भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, जो हमें अपने सच्चे आह्वान का अनुसरण करने से रोकते हैं। हमारे मस्तिष्क हमारे व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित हैं। अगर आप अपने वर्तमान स्व की क्षमताओं से परे जानकारी, सृजनात्मकता और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने सीमित मस्तिष्क के बजाय असीमित प्रज्ञा की बात सुनने का चुनाव करें। सत्य का यह असीमित स्रोत सारे समय सारे लोगों के लिए उपलब्ध होता है, बशर्ते हम इसे अनुमति दें। असीमित प्रज्ञा मस्तिष्क वह ऊर्जा है जो इस सृष्टि में हर चीज है। ये वह स्रोत है जहां से हर चीज आती है, जो आकार से पहले आती है और हम इससे बने होते हैं। इस ऊर्जा का एक भाव होता है और वह भाव प्रेम, शांति, आनंद, जुड़ाव और कल्याण का भाव होता है। जब हम सोचना छोड़ देते हैं, तो हम इसी अवस्था में पहुंचते हैं और यह हमारी नैसर्गिक अवस्था है। चूंकि हम सभी हमेशा असीमित प्रज्ञा के उसी स्रोत से जुड़े होते हैं, इसलिए एक बार जब हम सोचना छोड़ देते हैं, तो हम नए विचारों और ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, भले ही हमने पहले कभी उनका अनुभव न किया हो। हम अपने अंतर्ज्ञान और इस असीमित प्रज्ञा पर जितना ज्यादा भरोसा करते हैं, हमें ये अंतर्दृष्टियां उतनी ही ज्यादा मिलेंगी, जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध होती हैं। शांति, प्रेम, आनंद और सारी सकारात्मक भावनाएं इंसान के रूप में हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जब हम सोचना शुरू करते हैं, तभी हम इस स्वाभाविक अवस्था से दूर जाते हैं। एक बार जब हम अपने सोचने को त्याग देते हैं, तो हम अपने अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था में पहुंच जाते हैं और सारी सकारात्मक भावनाओं को प्रयासरहित तरीके से अनुभव करते हैं। हम अपनी चेतना को व्यापक करने और सारे समय प्रेम की ज्यादा गहरी भावना का अनुभव करने से सिर्फ एक विचार या एक ज्ञान दूर होते हैं, जो शून्य सोच की अवस्था से उत्पन्न होती है। स्पष्टता हमारे मस्तिष्क की प्रकृति है और यह हमारी नैसर्गिक अवस्था है। जब हम अपने सोचने में उलझ जाते हैं, तभी चीजें स्पष्ट नजर नहीं आती। अगर हम सोचना छोड़ दें, तो हम अपनी फैक्ट्री सेटिंग पर लौट आते हैं, जो शांति, प्रेम, आनंद व शांत मन है। सृष्टि में किसी व्यक्ति या किसी चीज में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारी सोच हमें ऐसा बना देती है। आपको मरम्मत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टूटे नहीं हैं। आपको सिर्फ यह एहसास करना और याद रखना है कि सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है। आपको अपने सोचने के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आपको तो बस सोचने के बारे में अपनी समझ को बदलना है। तब आप उस सत्य को अनुभूत कर लेंगे कि आप कौन हैं, जो आपके सोचने, आपके शरीर और आपकी जानकारी की हर चीज से परे है। जैसे ही आप सोचना छोड़ देते हैं, आप असीमित प्रज्ञा के साथ एक हो जाते हैं। इससे आपको प्रेम, शांति और आनंद की कभी न खत्म होने वाली समृद्धि महसूस करने की अनुमति मिलती है, जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि यह आपका सच्चा स्वभाव है। जब आप असीम प्रज्ञा के लिए स्थान बनाते हैं, तो यह आपके लिए स्थान बनाती है। आप इस पर जितना ज्यादा विश्वास करते हैं, ये भी आप पर उतना ही ज्यादा विश्वास करती है। आप इसके लिए कितनी जगह बना सकते हैं, उसकी कभी कोई सीमा नहीं है। जब आप असीमित प्रज्ञा के आने के लिए अपने जीवन और अपने मस्तिष्क में जगह बनाने को प्राथमिकता देते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। सोचना रोकने के लिए मार्गदर्शिका। उन चीजों को हटा दे या न्यूनतम करें जो आपको सोचने के लिए प्रवृत्त करती हैं, वे चीजें जिनकी वजह से आप लड़ो या भागो मानसिकता में आते हैं। जीवन में ज्यादा से ज्यादा चीजों और कामों को हटा दे या न्यूनतम करें जो आपको प्रेरित नहीं करते या रोमांचित नहीं करते। एक ऐसा परिवेश बनाएं जो शून्य सोच की अवस्था में लाने में आपकी मदद करता हो। सुबह का उत्प्रेरक दस्तूर बनाएं ताकि आपके दिन की शुरुआत शांत, शून्य सोच की अवस्था में हो। इस स्थान का इस्तेमाल असीमित प्रज्ञा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें, जो जीवन में आपका मार्गदर्शन करती है। दबाव हटाने, तनावरहित होने और शून्य सोच की अवस्था में लौटने के लिए अपने दिन में स्थान बनाएं। आप अपने दिन के दौरान कौन सी चीजें कर सकते हैं जो ये हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ये जर्नल रखना हो सकता है, पैदल टहलना हो सकता है, ध्यान करना हो सकता है, आपके पालतू पशुओं के साथ खेलना, झपकी लेना, योग करना या कोई भी तनावरहित होने वाली चीज करना हो सकता है। सोचने को कैसे रोके, इसके लिए रूपरेखा। 1. यह एहसास करें कि सोचना सारे कष्टों की जड़ है। सोचने की सच्ची प्रकृति को समझें। यह एहसास करें कि अगर आप कष्ट उठा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं। सोचने और विचारों के बीच के अंतर का एहसास करें। मूल कारण को खोजने की कोशिश न करें, सोचना मूल कारण है। 2. निरंतर नकारात्मक सोच के लिए जगह बनाएं। उन्हें वहां रहने दें और वे जो हैं, उन्हें उसी रूप में मान्यता दें। ये समझ ले कि आप पवित्र स्थान हैं जिसमें भावनाएं हैं, लेकिन आप वे भावनाएं नहीं हैं। अपनी सोच के साथ अकेले रहने में न घबराएं और इसे अपनी चेतना में रहने की अनुमति देने का साहस रखें। इसका स्वागत करें और देखें कि सोचना बस मान्यता पाना चाहता है। यह एहसास करें कि नकारात्मक सोच की आपके ऊपर शक्ति तभी होती है जब आप इसमें विश्वास करते हैं। एक बार जब आप भावनाओं को अपनी चेतना में विद्यमान रहने की अनुमति देते हैं और उनका प्रतिरोध नहीं करते हैं, तो आप उन भावनाओं से परे इस सबके पीछे के सत्य को देख सकते हैं। हर भावना में सत्य का एक बीज शामिल होता है जो जागरूकता को गहरा करने और जीवन को ज्यादा पूर्णता से अनुभव करने में आपकी मदद करेगा। 3. एक बार जब आप सोचने को मान्यता दे दें, तो इस सब को गुजरने और खुद को हर चीज से अलग रहने की अनुमति दें। स्वाभाविक रूप से सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी, जैसे शांति, प्रेम और आनंद। खुद को इन भावनाओं का आनंद लेने की अनुमति दें जब वे ऊपर आए। अगर नकारात्मक भावना अब भी जारी रहती है, तो पहले कदम पर लौटें और तब तक दोहराएं जब तक कि आपको थोड़ी शांति नहीं मिलती। संभावित बाधाएं। 1. सोचना न छोड़ने की इच्छा, क्योंकि आप सोचते हैं कि इसी की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ आप हैं। हालांकि यह सच है, लेकिन आपको एहसास करना होगा कि जो आपको यहाँ तक लाया है वह आपको वहां तक नहीं ले जाएगा। अगर आप कष्ट के दुष्चक्र और अपने जीवन में आत्मघाती पैटर्न्स के दोहराव को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। पागलपन वही चीज बार बार करना, लेकिन भिन्न परिणाम की उम्मीद करना है। असली प्रश्न है, आप खुश होना चाहते हैं या नहीं? अगर आप समझते हैं कि सोचना ही आपके सारे कष्ट का मूल कारण है और आप अब नाखुश नहीं रहना चाहते, तो आपको शून्य सोच में आस्था की छलांग लगानी चाहिए। 2. पर्याप्त आस्था न होना। हर दिन आनंद, शांति और प्रेम से भरा जीवन हो सकता है। इस संभावना के लिए भी आपको पहले इस बात पर विश्वास करना होगा कि यह संभव है। इंसान को यह भी विश्वास करना चाहिए कि वे किसी ज्यादा बड़ी चीज के हिस्से हैं और यह जीवन शक्ति सारे समय उनकी परवाह करती है, सृष्टि, ईश्वर।
हमारे सीमित मस्तिष्क से इसे पूरी तरह समझने में समर्थ हुए बिना हमसे ज्यादा बड़ी किसी चीज में आस्था होना एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने हाथ के प्रयासों को समर्पित कर सकते हैं और अपने जीवन में हर चीज के बारे में चिंता करने के बजाय पूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। 3. डर। डर पूरी तरह सामान्य भाव है जब सृष्टि में विश्वास करने की बात आती है, जो अनजान भी है। डर इस बात का संकेत है कि कोई चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह एक बेहतरीन संकेत है। हमारी हर मनचाही चीज डर के दूसरी ओर है और गहराई में आप जानते हैं कि यह सत्य है। हम जो हासिल करना चाहते हैं वह हासिल करने के लिए हमें जिस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा वह डर की परीक्षा है। बाहर निकलने का रास्ता अपने भीतर गहराई में देखना और जानना है कि चाहे जो हो जाए आप बिल्कुल सही रहेंगे। ये डर आपकी जान नहीं ले सकता, न ही लेगा, लेकिन अगर आप इसका सामना नहीं करते हैं तो यह आपके सारे सपनों की जान ले लेगा। सोचना डर का मूल कारण है। अगर आप सोचते नहीं हैं तो कोई डर नहीं होता है। डर से उबरने के लिए सोचना कैसे छोड़ें, इसके लिए रूपरेखा का अनुसरण करें और इसका अनुभव करें कि सीमाओं के बिना जीवन कैसा हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप शून्य सोच की अवस्था में हैं? जब आप सोच नहीं रहे हैं तो आप पूर्ण शांति, प्रेम, आनंद, जोश, रोमांच, प्रेरणा, परम आनंद और किसी अन्य सकारात्मक भाव का अनुभव कर रहे हैं जिसके बारे में आपकी चेतना जागरूक हो सकती है। आपके मन में विचार आ सकते हैं लेकिन आप उनसे जुड़े नहीं हैं और आप उन्हें अपने जरिए प्रवाहित होने की अनुमति दे रहे हैं और कोई घर्षण या दर्द का अनुभव नहीं कर रहे हैं जो सोचने से आता है। आप किसी तरह का मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कष्ट महसूस नहीं करते हैं। आप अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे मायने नहीं रखते हैं या आपके लिए उनका अस्तित्व नहीं है क्योंकि आप वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद हैं। आप महसूस करते हैं जैसे आप प्रवाह में हैं। आप समय, स्थान, यहाँ तक कि स्व का एहसास भी खो देते हैं। आप जीवन के साथ एक बन जाते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि आप सोच नहीं रहे हैं। मनन संकेत। 1 से 10 के पैमाने पर आज आपने कितना ज्यादा सोचा? 1 यानी कम, 10 यानी ज्यादा। आपके दिन का कितना प्रतिशत हिस्सा लड़ो या भागो मानसिकता में बीता? कितना प्रतिशत तनावरहित शांत अवस्था में बीता? शून्य सोच परिवेश बनाने की मार्गदर्शिका। आपका परिवेश या तो शून्य सोच की अवस्था का समर्थन करेगा और इसे प्रेरित करेगा या फिर यह आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि हम अपनी वास्तविकता अंदर से बाहर की ओर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार हम अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं। चूंकि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक भौतिक संसार में रह रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह से इस 3D संसार से विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए शून्य सोच के लिए अनुकूल परिवर्तन बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्पादक बनने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा करने की कोशिश के बजाय व्यवधानों को खत्म करना है। इसी तरह अगर हम कई चीजों को हटाते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे हमें दोबारा सोचने की ओर पहुंचा सकती हैं, तो हम शून्य सोच की शांतिपूर्ण अवस्था में ज्यादा आसानी से रह सकेंगे। याद रखें कि अपने परिवेश को बदलना और खुद को न बदलना लंबे समय तक काम नहीं करेगा। आपको दोनों के नाजुक मिश्रण की आवश्यकता है ताकि आप उस सुंदर जीवन को बना सकें जिसे जीने से आप प्रेम करते हैं। सोचने के ट्रिगर्स हटाने के लिए रूपरेखा। 1. ये देखने के लिए एक ऑडिट करें कि कौन सी चीजें आपको सोचने के लिए ज्यादा प्रेरित करती हैं और इनकी सूची बना लें। जो भी चीज दिमाग में आए उसे लिख लें। अपने अंतर्ज्ञान का दोहन करने और अपने शरीर में ऊर्जावान महसूस करने से मदद मिल सकती है अगर आपके परिवेश में यह विशेष चीज आपकी मदद कर सकती है या चोट पहुंचा सकती है। अगर आप शांत, तनावरहित अवस्था में हैं, जो जवाब स्पष्ट होगा। B. अगर आपको चीजें सोचने में मुश्किल आ रही है तो ये याद करने की कोशिश करें कि कौन सी चीजों में आपको लड़ो या भागो मानसिकता में लाने की प्रवृत्ति रही है, आपको तनाव में या ज्यादा सोचने में लाने की प्रवृत्ति रही है। जो भी आपको बचाव की अवस्था में लाता है वह शून्य सोच की अवस्था कायम रखने में आपकी मदद नहीं करेगा। C. अगर अब भी चीजें सोचना मुश्किल हो तो आप पूरे सप्ताह एक जर्नल रख सकते हैं। जो भी चीज आपको लड़ो या भागो मानसिकता में लाती हो उसे लिख लें। सप्ताह के अंत तक आपके पास एक अच्छी सूची हो जाएगी। 2. आपने जो चीजें लिखी है उन्हें श्रेणियों में व्यवस्थित करें।
यहाँ श्रेणियों के कुछ उदाहरण हैं। आय 1 शारीरिक स्वास्थ्य। आपके शरीर में पहुंचने वाली कौन सी चीजें आपको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज्यादा प्रवृत्त करती हैं? चिंता, तनाव, ज्यादा सोचना। आहार, उद्दीपक, पेय आदि। 2 भौतिक परिवेश। आपके भौतिक परिवेश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज्यादा प्रवृत्त करती हैं? चिंता, तनाव, ज्यादा सोचना। 3 डिजिटल परिवेश। आपके फोन, कंप्यूटर या टीवी पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज्यादा प्रवृत्त करती हैं? चिंता, तनाव, ज्यादा सोचना। डिजिटल उपभोग। वह कौन सा मीडिया सामग्री है जिसे देखने सुनने के बाद आप लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होते हैं? चिंता, तनाव, ज्यादा सोचना। 3 जब आप हर चीज को श्रेणियों में बांट लें तो अपनी सूची को दोबारा व्यवस्थित करें और उन चीजों की रैंकिंग दें। सबसे ऊपर वह चीज लिखें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और इसी तरह घटते क्रम में लिखते जाएं। 4 हर सूची के शीर्ष बिंदु को चुनें और एक कार्य लिखें कि आप उसे अपने परिवेश से हटाने के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं। सिर्फ उसी को चुनें जिसे आप संभाल सकते हो और जिसे आप ज्यादा तनाव के बिना हटा सकते हैं, वरना इस अभ्यास का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। छोटी शुरुआत करें। जब आप परिस्थितियों से परिचित हो जाएं और परिणाम देख लें, तो आप दूसरी चीजें हटाना शुरू कर सकते हैं। शून्य सोच का परिवेश बनाने के लिए रूपरेखा। उन सभी चीजों को लिख लें जो आपको तनावरहित, शांत, शून्य सोच की अवस्था में लाने में मदद करती हैं। ये व्यायाम, ध्यान, खास किस्म का संगीत, जगह आदि जैसी चीजें हो सकती हैं। अपनी सूची की चीजों को श्रेणियों में व्यवस्थित करें। 1 श्रेणियों के उदाहरण। आय, शारीरिक स्वास्थ्य। कौन सी चीजें आपके शरीर में पहुंचने के बाद आपको स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत महसूस कराती हैं? 2 भौतिक परिवेश। आपके भौतिक परिवेश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके दिव्य स्व के सामंजस्य में महसूस कराती हैं? 3 डिजिटल परिवेश। आपके फोन, कंप्यूटर या टीवी पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके दिव्य स्व के सामंजस्य में महसूस कराती हैं? डिजिटल उपभोग। वह कौन सा मीडिया सामग्री है जो आपको आपके सर्वोच्च स्व के सामंजस्य में महसूस कराती है? 2 हर श्रेणी में चीजों को रैंकिंग दें। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज सबसे ऊपर लिखें जो शून्य सोच की अवस्था में लाने और रहने में आपकी मदद करती है। 3 हर सूची के शीर्ष बिंदु को चुनें और एक कार्य लिखें कि आप उसे अपने जीवन में कैसे शामिल करेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश न करें, वरना आप अभिभूत हो जाएंगे। केवल उसे ही चुनें जिसे आप संभाल सकते हो और इस प्रक्रिया से परिचित होने के बाद आप ज्यादा शामिल कर सकते हैं। 4 उत्प्रेरक दस्तूर या सुबह की दिनचर्या बनाएं जो शून्य सोच की अवस्था में लाने में आपकी मदद करे और आपको अपने सर्वोच्च स्व के साथ दिशाबद्ध करे। योजना बनाएं कि सुबह की आदर्श दिनचर्या कैसी दिखती है जिसे आप अब कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें और खुद को अभिभूत या पराजित न करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास स्थान बनाने का समय है, जैसे ध्यान, योग या अन्य समान आध्यात्मिक अभ्यास, ताकि आपको असीमित प्रज्ञा से संपर्क में मदद मिले। 5 आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं उससे आपके पूरे दिन की गति बनती है। अगर आप अपना दिन फोन, ईमेल और काम कार्य सूची देखकर शुरू करते हैं, तो आप अपना दिन तनावपूर्ण, लड़ो या भागो सोचने की मानसिकता में शुरू कर रहे हैं, जो बाकी दिन भी जारी रहेगा। 6 अगर आप अपना दिन शांतिपूर्ण अवस्था में शुरू करते हैं और आपको शून्य सोच की अवस्था में पहुंचाने वाली एक दिनचर्या करते हैं, तो आप उस गति को दिन भर अपने साथ ले जाएंगे। तब बाहरी चीजों में उलझना आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो आपको सोचने और तनाव में दोबारा खींचे। इसीलिए सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं के पास सुबह की दिनचर्या या किसी तरह की दिनचर्या होती है। शून्य सोच पर काम में अमल करने के लिए रूपरेखा। 1 उन चीजों की सूची बनाएं जो आप अपने काम में करते हैं, जो आपकी ऊर्जा चूसती हैं, वे चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है या जो आपके काम में भारी महसूस होती हो। 2 उन चीजों की सूची बनाएं जो आप अपने काम में करते हैं, जो आपको ऊर्जा देती हैं, ऐसी चीजें जो आपको प्रेरित, ऊर्जावान, सजीव और हल्का महसूस कराती हैं। 3
अपनी पूरी सूची को देखें और हर गतिविधि को 1 से 10 तक की स्केल पर रेटिंग दें, जिसमें 1 बेहद ऊर्जा चूसने वाला और 10 सबसे ज्यादा सजीव और प्रेरित करने वाला हो। 4. हर सप्ताह अपनी ऊर्जा चूसने वाली सूची में से 1-3 चीजों को हटा दें और उन गतिविधियों को ज्यादा करें जो आपकी सूची में 9 और 10 पर हैं। 5. लक्ष्य ऐसे बिंदु तक पहुंचना है जहां आप अपने कामकाजी समय का 80% उन चीजों को करने में बिताएं जो आपकी सूची में 9 और 10 पर हैं। विनाशकारी आदतों व्यवहारों से उबरने की मार्गदर्शिका। जब आप ज्यादा स्थान बनाते हैं और ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो आप जल्दी ही पाएंगे कि आप बहुत सी नकारात्मक विनाशकारी आदतों के बारे में जागरूक बनेंगे जो आपको कष्ट पहुंचा रही हैं। ये पूरी तरह ठीक है। खुद को इस बारे में न कोसें, क्योंकि इससे चीजें बदतर होंगी। यहाँ एक ज्यादा विस्तृत मार्गदर्शिका दी जा रही है जो विनाशकारी आदतों को तोड़ने में मदद करेगी। 1. जागरूक बने कि आप कौन सा व्यवहार बदलना चाहते हैं और पुष्टि करें कि यह ऐसी चीज है जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। समझ ले कि अगर आप बदलना चाहते हैं और कष्ट के दुष्चक्र को रोकना चाहते हैं, तो आपको कष्ट उत्पन्न करने वाले विश्वासों को बदलना और जाने देना होगा। अगर आप इसे नहीं बदलना चाहते, तो आगे बढ़ने में कोई तुक नहीं है, लेकिन अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं, तो जाने देने की प्रक्रिया शुरू कर दें। 2. इस व्यवहार के बारे में सटीक, पूर्ण विस्तार से लिखें। ये कितनी बार होता है, ये कब होता है, आदि। कोई विवरण न छोड़ें। 3. आप जब व्यवहार शुरू करते हैं, उससे ठीक पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वह कौन सी भावना है जो उस व्यवहार को प्रेरित करती है? खुद के साथ ईमानदार रहें। 4. कौन से निश्चित सोचने के ढर्रे चल रहे हैं? आप खुद से उस पल क्या कह रहे हैं जब ये होता है? इसका पूर्ण विवरण दें। 5. इस आदत के आसपास आपके कौन से विश्वास हैं? आपने कौन से निष्कर्ष निकाले हैं जो आपको यह महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं कि आपको यह व्यवहार काम करना ही है? 6. जब आप उस सोचने पर विश्वास करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? 7. अगर आप उस व्यवहार को नहीं करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या होगा? दूसरे शब्दों में, अगर आप वह काम नहीं करते हैं, तो आपके विश्वास के हिसाब से क्या परिणाम होंगे? 8. क्या ये 100% सच है कि अगर आप व्यवहार को नहीं करते हैं, तो सचमुच यही होगा? 9. क्या आप देख सकते हैं कि यह सोच कितनी विनाशकारी है और यह आपको कितना कष्ट पहुंचाती है? 10. क्या आप इस सोच और व्यवहार को अब जाने देना चाहते हैं? 11. अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता और सर्वोच्च स्वर से परामर्श लें। यह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यह क्या सीखने में आपकी मदद कर रहा है? यह आपको जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करने को कह रहा है? इस समय यह आपको विकास करने के लिए क्या कह रहा है? जगह बनाएं और असीम प्रज्ञा से अंतर्दृष्टि का इंतजार करें कि आप सचमुच क्यों बदलना चाहते हैं। 12. जब आपको अंतर्दृष्टि मिल जाए, तो खुद को पूरी स्वतंत्रता, शांति और आनंद महसूस करने की अनुमति दें। वजन को अपने कंधों से उठा हुआ महसूस करें। आप जान जाएंगे कि आपने इससे सही किया है अगर आप शारीरिक और ऊर्जा की दृष्टि से हल्का महसूस करते हैं और अगर आप कार्य आदत को अब उसी तरह नहीं देखते हैं। खुद को गहरी कृतज्ञता की भावना में डुबा लें और बस खुद को ऐसा रहने दें। 13. आपको मिली अंतर्दृष्टि लिखें और अपने अनुभव का जर्नल लिखें ताकि आप अपने जीवन में इन चमत्कारों का दस्तावेजीकरण कर सकें। क्या करें अगर यह भावना दोबारा आ जाए? इस मार्गदर्शिका का दोबारा अनुसरण करें जब तक कि आपको वह अंतर्दृष्टि या सफलता न मिल जाए जिससे जीवन को देखने का आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाए।